कहा महाराज समय नहीं है। अरे भगवान का दिया हुआ समय तो भगवान में लगाने में क्या लगता है, इसको विषय में लगाते हो और जगह लगाते हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अरे जहाँ से सब कुछ मिलेंगे वहाँ क्यों नहीं लगाता है। जहाँ से सबरी को सब कुछ मिल गया, सोपत भगत डोम को मिल गया, रविदास चमार को मिला। अरे जहाँ से सबरी मुसलनी को सब कुछ मिल गया, जहाँ से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को सब कुछ मिल गया, वहाँ क्यों नहीं समय देता है। जहाँ से कौड़ी भी नहीं मिलेंगे, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, उसमें समय दे रहे हो। जो शरीर छूटने के बाद भी साथ जाएगा, नरक नहीं जाने देगा, भूत पिशाच में नहीं जाने देंगे, स्वर्ग मोक्ष में ले जाएगा, उसमें काहे नहीं समय देते हो। टाइम ही नहीं है, गलत बोल। इसलिए गोस्वामी जी सुलभ कर दिया, एक घड़ी आधो आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के हरे कोटि अपराध। समय नहीं दे रहे हैं तो आधा में से कम समय दे दीजिए। ये कहा एक छटाक भी समय नहीं देंगे, ठीक है तुम बढ़ो आगे, मरने समय तुमको मरने का मौका नहीं मिलेगा। मरना पसंद करोगे लेकिन मृत्यु सामने नहीं आएगा, ऐसी जिंदगी आ जाएगी, समय आ जाएगा ऐसा। तुम मरना पसंद करोगे लेकिन मृत्यु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तब कैसा जिंदगी होगा। सो बोलो तो है मैं और है बाप के सिवा और कुछ रहेगा। श्री सदगुरु, इसलिए हम है माँ और है बाप नहीं करें, इसके लिए कुछ तो समय निकाल कर प्रेम कर लो भगवान से। थोड़ा समय दो सत्संग भजन में, ध्यान में दो, जिससे बड़े बड़े पापी तर गए हम भी तर जाएंगे। बात सही है। तो पल भर की सत्संग की कैसी महिमा है। महिमा सुनाया लंकनी हनुमान को, फिर हनुमान चला सीता को ढूंढने के लिए, लंका प्रवेश किया। रात में मतलब ढूंढते ढूंढते मंदोदरी के सिंहासन के पास गया, रावण के सिंहासन के पास गया, लंका के गली गली में खोजे। रात ढल गई लेकिन सीता का पता नहीं लगा। तब जब रात ढले ब्रह्ममुहूर्त का समय था तो विभीषण के घर के ऊपर होकर के हनुमान जा रहे थे और कहा जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए जा रहे थे। विभीषण की नींद टूटी हुई थी, विभीषण सूरे तो विभीषण कहते जय श्री राम। तो हनुमान सोचा कि लंका में देखते शायद जय श्री राम की ध्वनि निकल रही है, कि देखते हैं भगवान के असली भक्त एक डूबी कटा है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना लिया। अब विभीषण के द्वार पर जाकर कहा जय श्री राम। तो विभीषण सोचते हैं कि लंका में मेरे सिवा तो दूसरा कोई राम का नाम लेता ही नहीं है, क्योंकि रावण का हिदायत है कि कोई राम का नाम लेगा जी काट लेंगे, कोई न राम का नाम लेता था। विभीषण जंगल में छिप करके झोपड़ी बना के छिप करके राम राम कहता था, सब चोरा करके। हनुमान जी जैसे जय श्री राम क्या तो विभीषण उधर से बाहर निकलते गए जय श्री राम। विभीषण कहते हनुमान से कि आप कौन हैं, कहाँ आए हैं, क्या बात है। क्योंकि हनुमान का वेश बदला हुआ था, ब्राह्मण वेश में था। तो हनुमान ने विभीषण से कहा आप कौन है, क्या आपका परिचय है। तो विभीषण कहते हैं कि हम पुलस्त ऋषि के पोता है, विश्वकर्मा मुनि के पुत्र हैं। मेरा ही बड़ा भाई का नाम रावण है, कुंभकर्ण मेरा ही भाई, खरदूषण मेरा ही भाई है, मेरी बहन सुतनेखा है और मेरा नाम विभीषण है। कहा आप कब से राम को भजते हैं। कहा जिस एक समय में ब्रह्मा, एक समय में रावण तप किया था, हम भी तप कर रहे थे, मेरे भाई कुंभकर्ण भी तप कर रहा था। तपस्या जब पूरा हुआ भगवान प्रकट हुए तो मेरा भाई रावण अपना अनुकूल वर मांगा, कुंभकर्ण अपने अनुकूल वर मांगे, लेकिन हमने राम दर्शन का वर मांगा, राम भजन का वरदान मांगा था। तभी से हम राम के भजन में लगे, उनके दर्शन के पिपासु में अभिलाषी हुए। तो हनुमान जी समझ गया कि पक्का भगत है। तब हनुमान जी अपने वेश में आ गए और अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दूत हनुमान हूं। तो विभीषण ने कहा लंका में आने की आवश्यकता। कहा ये रावण ने मैया सीता का हरण करके ले आया है, सीता मैया की पता लगाने के लिए मैंने लंका में आया, लेकिन पता लग नहीं रहा है, आप ही बता दीजिए ना। तो विभीषण जो होते संत सबका भेद जानता कि नहीं, बिना भेद का कोई काम होगा। चोरों चोरी करता है तो भेद लेकर,
ये भी सीता के पता लगाएंगे तो बिना संत के भेद से पता नहीं लगेगा। नहीं तो विभीषण संत है कि नहीं है? विभीषण संत है। विभीषण भेद बताते हनुमान को। सीता मैया शोक वाटिका में है, लेकिन इसके पहरा में एक पर एक बलि राक्षस है। कैसे जाओ? कहा विभीषण मेरे पास जितना बल है ना उतना लंका में किसी राक्षस के पास बल नहीं है। हम चाहे तो सभी राक्षस को हम क्षण और घड़ी में तहस नहस कर सकते हैं, उतना बल मेरे पास है। लेकिन यहाँ बल का जरूरी नहीं है, बुद्धि का जरूरी है। किसकी जरूरी है? क्योंकि यदि यहाँ हम बल यूज करेंगे तो फिर सीता मैया को दुष्ट रावण कहीं छिपा लेगा। इसलिए बुद्धि से काम लेना है। तो जहाँ बुद्धि का जरूरत पड़े बुद्धि से काम ले, वहाँ लाठी व चार्ज मत कीजिए। और जो हुंठ होता है बल यूज कर देता है कि जहां काम सुई करे क्या करे तलवार। जब जहां सुई का काम है कपड़ा सीने में, और तलवारे से सिएंगे तो होगा। और जहां तलवार की युद्ध भूमि में जरूरी है तो सुई लेके घूमेंगे तो होगा। यहाँ हनुमान सोचा कि बल की जरूरत, बल तो हमको बहुत है विभीषण, चाहे तो मैं लंका के सभी राक्षस को क्षण और घड़ी में तहस नहस कर दूंगा। लेकिन गड़बड़ी ये हो जाएगी सीता मैया को फिर छिपा लेगी किसी जगह। इसलिए बुद्धि से काम लेना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे सत्संग को? अच्छा, आप लोगों को छाछ उठाने का मन में ख्याल नहीं ना हो रहा है? होगा तो बोल देना, पट से आरती कर देंगे। हमारा सत्संग को टॉर्चर मत करिएगा चौरचन के पुआ के आखिर के पीछे। हमको कितना दल आया है अथी वाला पावन बाबा, पावन के कौन चीज बने भाई पावन में? तब खीर पूरी आरू बन रोजे पावन है हमरा। एक दिन मन ठिका नहीं समझ। अच्छा तैयो जाके नहीं हेते तो कम से कम जुठाइयो देवे तो बेचारा के संतुष्ट भए। ये तो करने छे। अब क्या करते हैं? हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। सूक्ष्म अगर मक्खी का रूप धारण करेंगे सिपाही मक्खी को रोकेगा? अगर सूक्ष्म रूप अगर मक्खर का धर ले तो क्या सिपाही क्या करेंगे उसका पहरा? मक्खर फ्री है ना घर द्वार सभी जाने आने का, और सीधे सामने काटियो लेता है। उस पर कोई सिपाही है पहरेदार? मक्खर पर छोटा रूप बना लिया, चले गए अशोक वाटिका में। अरे मैया सीता का तो हालत बहुत गड़बड़ है। राक्षसी लोग मैया सीता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पतिव्रत को उतारने के लिए कह रहे हैं, रावण को अपना पति बनाने के लिए कह रहे हैं। मैया सीता रो रही है, ठो पार कर रोती है, आंसू की धारा बह रही, कोई सहारा नहीं है। जो राम की पत्नी है दुष्ट रावण के पल्ला में पड़ करके निबल हो गई है, रो रही है, सहारा मांगता है, कोई सहारा देने वाला नहीं है कि नहीं। हनुमान जी को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। जब रावण भी धमका कर मैया सीता को चले गए, सभी राक्षस चले गए, राक्षसनी गई, तब हनुमान जी क्या किया? तो भगवान की अंगूठी गिराई मैया सीता के साथ। मैया सीता देखती मेरे ही स्वामी की एक अंगूठी है। फिर मन में होता है कि राक्षसों की नगरी है और राक्षस बड़ी मायावी होते हैं। वो कई रूप बनाना जानता है, कई कुछ बनाना जानता है, कहीं मेरे पति और धन पर आँच ना आ जाए। फिर भी सीता मैया उस अंगूठी पर कोई ख्याल नहीं किया। तब हनुमान जी गंगा किनारे वाला बात कहा है, केवट वाला बात, कि जिस समय में गंगा पार किया था उस समय में जो भगवान ने आपकी अंगूठी लेकर केवट को दे रहा था, लेकिन केवट ने कहा प्रभु ड्राइवर से ड्राइवर नहीं लेता है भाड़ा, और केवट से केवट नहीं लेता है। अगर इस नदी के केवट हैं तो आप संसार रूपी सागर की नदी की केवट है। तो हम आपको यहाँ पार उतार देते हैं नहीं तो हमको आप संसार सागर से पार कर देना है। ये अंगूठी यही अंगूठी है। तब सीता मैया विश्वास कर लिया है कि मेरे ही स्वामी की अंगूठी है, लेकिन है ये कौन अंगूठी पहुंचाने वाला? तब तक हनुमान आगे कूद गए, शरण छू के प्रणाम किया है और कहा मैया मैं रामदूत हनुमान हूँ, आप ही की पता लगाने के लिए आया हूँ, प्रभु ने मुझको भेजा है। सीता मैया ने कहा कि कब प्रभु मेरे पास आएंगे? कहा पता लगेंगे और आने में कोई विलम्ब नहीं। कहा हनुमान अगर प्रभु 1 महीना के भीतर नहीं आया तो 1 महीना के 1 दिन अगर विशेष हुआ तो सीता अपनी जीवन को अग्नि में दान कर देगी। हनुमान जी ने कहा मैया
प्रभु को पता लगने में विलम्ब, आने में कोई विलम्ब नहीं होगा। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ है खाने को। अब भूख क्या लगेगा, भूख क्या लगेगा, ये तो दूध है। काम लगी है, बहुत भूख लगी है, कोई है, कुछ है। कहा बगीचा में जाओ, फल तोड़ के खा लो। हनुमान जी गए, फल भी खाते हैं, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ फेंकता है। मन तो खिसियाल है ना रावण पर। वृक्ष आदि को उखाड़ने लगे, बगीचा को तहस नहस करने लगे। पूरा गुस्साया है रावण पर, बगीचे को उखाड़ रहा है वृक्ष को। तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार को पता चला एक छोटा सा बंदर है, काम तो बड़ा गंभीर कर रहा है, भारी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अरे फल भी खाता है, बड़े बड़े मोटे विशाल वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता है। यही उसकी सबसे बड़ी भारी बात। अक्षय कुमार सभी राक्षसों को साथ लेकर के गए, तो हनुमान जी आराम से फल खाता है, कोई भय नहीं। फल भी खाता है, उसके सामने भी वृक्ष को उखाड़ रहा है। अक्षय कुमार कहते कि बंदर, एक छोटा सा तुम बंदर है, इतना हरकत क्यों करता है? फल तो बिना आदेश का तुम फल खाता है। दूसरी बात, फल खाता है तो वृक्ष क्यों उखाड़ता है? कहा के देखो, जो फल मीठा है उसको हम कुछ नहीं कहते, खट्टा फल जो है ना जिस वृक्ष में, तुम उखाड़ कर फेंकते हैं। इसमें क्या गड़बड़ी है, तुम ही बोलो। बगीचा हमारा नियम कहाँ से तुम सीख लिया है? तो नियम तो क्या करेंगे, फल खाने वाला तो चाक कर नहीं खाएगा जी। हमको खट्टा लग रहा है, दूसरे को भी खट्टा लगे, इसलिए उखाड़ देते हैं। जो फल हमको मीठा लगेगा दूसरों को भी मीठा लगेगा, सब आनंदित रहेंगे। खट्टा को रख के क्या करेंगे? कहा तुमको युद्ध करना पड़ेगा। कहा कर लो, हम युद्ध से डरते कहाँ हैं, हम भागते कहाँ हैं, हमको बिल्कुल स्थिर है। युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी वृक्ष उखाड़ करके राक्षसों के दल की ओर फेंक देता था, कितने उसी में दब के मर जाते। अक्षय कुमार भी मारा गया, सब मारे गए। एक केवल राक्षस बचा जो जा करके रावण को पता बता दिया। ये कहाँ पर है? अच्छा जाइए देखिए कौन दीवाना है कि श्री सदगुरु अक्षय कुमार भी मारा गया। एक तो राक्षस बच गया, जाके रावण से कहा महाराज एक छोटा सा बंदर आया है, बगीचा को भी तहस नहस कर दिया और सभी राक्षस को मार दिया, अक्षय कुमार को भी मार दिए, हम किसी तरफ बच के निकले हैं। रावण हंसने लगा, कह एक छोटा सा बंदर कहाँ से आया है जो अक्षय कुमार को मार दिया, तुम जैसे बलि और राक्षस को मार दिया, कहाँ से आया है? तो मेघनाथ पर बड़ा गौरव था रावण को, क्योंकि मेघनाथ बहुत वीर पुरुष थे, वीर बलि राक्षस। रावण ने मेघनाथ से कहा जाओ देखो तो बंदर कहाँ से आया है। सुनते बगीचा का भी बर्बादी किया है और सबको मार दिया है, जाओ उसको पकड़ करके लाओ। मेघनाथ गए, हनुमान से बड़ा युद्ध किया, जब पार नहीं पाने लगे हनुमान से, तब उसको ब्रह्म फांस में फंसा लिया। अब मेघनाथ को क्या क्या फंसा करके लाया, फंसा करके कहाँ लाया? श्री सदगुरु फेंक देगा आसमान में। श्री सदगुरु रुकू न, हमरा देखे भूत चढ़ल। श्री सदगुरु बोले ना कि जवानी में जोश में होश में खो देता है विश्वकर्मा पूजा लगाया है क्या? सुन लिया ना आप लोग? छोड़ेगा भगवान? विश्वकर्मा बुड़लो है, विश्वकर्मा को बुड़बको समझते हैं। ये लड़का सब होशियार हो गया है, सारा होशियारी को चूल्हा में फेंक देगा। जो देवी देवता से मजाक करेंगे, जो देवी देवता की खिल्ली उड़ाएंगे, उस उद्दंड का कोई रक्षा नहीं करेगा। गलत बोल रहे हैं। श्री सदगुरु को देते हैं, समझ लेगा ठीक है, नहीं समझेगा तो समझाने वाला बैठल है, मुंह टेढ़ रहा है तो क्या सुना रहे थे? हनुमान जी को क्या क्या ब्रह्म फांस में फंसा करके मेघनाथ रावण के पास ले गया। रावण हनुमान का छोटा रूप है, रावण के पास ले गया। रावण परिचय पूछता है कि तुम किसका दूत है, बोलो।
तो हनुमान जी परिचय देते हैं कि हम किसका दूत हैं। हनुमान जी कहते हैं जाके बल बिरंची हरीसा पालत सिर जाता हरात 10 सीसा। काहे रावण, मैं उसका दूत हूँ जिसके बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्म और शंकर संहार करते हैं। मैं उसका दूत हूँ। हनुमान जी भगवान की अथाह बल का वर्णन कर रहा है ताकि रावण समझ करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए और रावण का सब कुछ सुधर जाए। अच्छा, हनुमान जी रावण का सब कुछ सुधरने के लिए उपदेश कर रहा है। भगवान की बल का पता बता रहा है, मैं किसका दूत हूँ जिसके बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसा अंडकोश समेत गिरि कानन। हे रावण, जिसके बल से सहस्त्र मुख वाले शेषनाग इस धरती को अपने सिर पर टिका के रखते हैं। धाराई जो डेग विविध सुर त्राता तुम सन सठन सिखावन दाता। हनुमान जी कहते हैं जो प्रभु ने अनेक रूप धारण करके देवताओं की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा? जो प्रभु ने अनेक रूप धारण करके देवताओं की रक्षा करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं। रावण से कहते हैं हनुमान जी ब्रह्म फांस में फसल है, कभी उसको मार सकता है, लेकिन फिर भी कितना पावरफुल है। सब पूछते हैं। रावण की विशाल भुजंग रूप को देखकर देवता डर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु को भी भय हो जाता है, ब्रह्मा को भी भय है। शंकर को तो बस किए 10 सिर काट करके चढ़ा करके उनको अपना बस कर लिया, जो मन होता सो करता है। जैसे पुलिस को घूस दे करके बदमाश अपना मर्जी काम करता है, उसी तरह शंकर को भी भजन रूपी घूस दे करके रावण को जो मन होता है से कर रहा है। लेकिन उछड़ेगा, उलेगा घूस। जिस दिन उनकी भौं चढ़ जाएगी तब घूस चलेगा। तब पुलिस रहे पैर से गुदरी उड़ा देगा, केवल उसको नहीं कई पीढ़ी को उजाड़ देगा। तब कह जाए भगवान के पल्ला में पड़ 30 दिन चोर के 1 दिन सही यार की हो। तो रावण फ्री था, जो मन होता से करता था। लेकिन ऐसे रावण विद्वान था, पंडित थे। हनुमान कहते तुम्हारे जैसे मूर्ख तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? सब पूछते। कोई पढ़ल लिखल आदमी है, भले कुकर्मा है, हमको मूर्ख कहेंगे तो अच्छा लगेगा? भले पढ़ल लिखल विद्वान है, शराब पीता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, बेविचार करता है, अब विद्वान है, और उनको कोई कहे तो मूर्ख आदमी छ, गरीब आदमी, तो बिना ओकरा कहे टीक उखाड़ने छोड़ता है। और रावण तो तीनों लोक पर अधिकार कमाए हैं, 10 शीश 20 भुजा है, पावरफुल है। हनुमान जी बेचारा बंदर है, छिपकल है, कहते तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाला। ताबड़तोड़ बात है। हनुमान जी ताबड़तोड़ बात करता है रावण से, क्योंकि हनुमान रावण के कोनो राज में नहीं बसता है। हनुमान को रावण से कोनो लोभ नहीं है कि 2 रोटी का लोभ नहीं है, कुछ दक्षिणा का भी लोभ नहीं है हनुमान। और किसको अगर लोभ हो जाता करेंगे डायरेक्ट बात, वो बात करेंगे थोड़ा लगाइए बजा करके, कुछ इधर घुस के कि नहीं। और जो क्लियर बहादुर है क्लियर बात कर देगा। हनुमान जी क्लियर बात कर रहा है। और फिर क्या कहता, हर को दंड कठिन जही भंजा तो ही समेत निर्दल खल गंजा। कहा जिन्होंने शिव की कठोर धनुष को तोड़कर और तुम्हारे जैसे दुष्ट राजाओं के समूह के घमंड को चूर किया,
ऐसा क्यों कर रहा है हनुमान? इसलिए कि रावण इस बात को मान करके भगवान की बल को मानकर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए और रावण का सब कुछ अच्छा है, रावण का बिगड़े, इसलिए नहीं कह रहा है। इसको ही पता बता देंगे ना तो रावण समझ जाएगा कि हम भगवान राम से नहीं टिक पाएंगे तो दुश्मनी नहीं लेंगे, इसलिए ना परिचय दे रहा है। कहा जिन्होंने शिव की धनुष को तोड़ दिया, इस बात को रावण जानते थे कि नहीं जानते थे? सब पूछते हैं। लेकिन रावण थोड़ा पतित थे, जो पतित होगा ना उसको कितना गर्जन करेगा ना फिर वो अपना बहन नहीं छोड़ेगा। उसी तरह रावण वो पतित था कि नहीं? जब रावण राजा का रूप बना करके गया था धनुष यज्ञ में, शिव धनुष को तोड़ने के लिए, तो धनुष हिलबो नहीं किया, सभी राजाओं का घमंड चूर हो गया। लेकिन भगवान राम शिव धनुष को तोड़ दिए। तभी ना सबको पता लगना चाहिए कि भगवान राम की बल अथाह है, लेकिन फिर भी बदमाशी करता है रावण। हनुमान जी कहते हैं कि अब वह जो है ना उस धनुष को तोड़कर तुम्हारे जैसे राजाओं की घमंड को चूर किया। खरदूषण त्रिसराय बाली बधे सकल अतुलित बलशाली। है रावण जिन्होंने खरदूषण और तुल्य बलवान बाली का वध किया। तो बाली को रावण जानते थे कि नहीं? सो पूछते हैं। जो पतित है वो मानेगा? हम ही इतना समझा रहे हैं, जो पतित है वो मानेगा? जो पतित है, अब पतित घर के जन्मल है वो मानेगा? कहे कि बाबा जी पागल से सुबह बाबा हम पागल छिए कि पागल पर वार करे छिए। कहे हो सुबह बाबा देखते है ना क्या बोले, कब तोरे नहीं बोलता था तू जाना जना कहना ना बोलता। अभी विश्वकर्मा पूजा छिया, हर घर में खर्चा के 10-20 हजार लगे नहीं की तू। तोरा घर में पाप है कि पुण्य से बोल? तोर पैसा जो खर्चा भेल तोर पाप कल कि पुण्य कल? तू मन कते संकल छ जे हमर बेटा के विश्वकर्मा पूजा के कौन पूजा के ए वाह हमर दया कते गाड़ी लाड़ी दिमाग के घसै गेलन जगह पकड़ जा। गलत बोलते हैं। साधु महात्मा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? बोलिए बोलिए आप पूजा कर रहे हैं, कैसा चीज लगा दिए हैं? क्या विश्वकर्मा के पास में पावर नहीं है? क्या वो फूकना है जो आप फुला करके फोड़ रहे हैं? क्या कहेंगे लोगों को? है भगवान पता नहीं धर्म को कहाँ ले जाके बिठा देगा, पता नहीं। इसलिए हर घर में आग लगी है। बेटा विद्वान है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, फिर भी आग लगी है। क्यों? इसलिए कि धर्म का मजाक करता है, देवी देवता से मजाक करता है, परमात्मा से सत्संग से मजाक करता है। गलत बोल रहे हैं। जॉब करो, हम लोग तो प्रचारक हैं, कर रहे हैं। भगवान करे किसी पर छाप पड़ जाए, लोग सुधर जाए। अरे जिसको पूछते हैं आदर से पूजो, उनकी आदर करो, उसका सम्मान करो, ये धर्मयुक्त है। और तुम अधर्मयुक्त बात करते नहीं। श्री सदगुरु हनुमान जी ने कहा कि खरदूषण और बाली अतुल्य बलवान था, उसका वध किया ताकि रावण को याद आएगा। रावण ने कहा तुम हमको नहीं जानता है कि हम क्या सब किए हैं। कहा हम जानते हैं आपको, कहाँ तक पहुंचल है। सीता मैया को चोर के जैसे चोरा के ले आए। और दूसरी बात, आपको बाली 6 महीना काठ में दबा लिया था। ऐसा वीर है। रावण का तो और मन गर्मा जाता था। हाँ जानते हैं जरूर, आप बहुत वीर आदमी है, वीर राक्षस है। मैया सीता को चोर जैसे छिप के चुरा के ले आए। अगर मर्द था तो भगवान राम के सामने क्यों नहीं लाया? ये हम खूब जानते हैं। अंगद ने कहा था, ये खूब जानते हैं कि रावण आप बाली 6 महीना काख में दबा लिया था। ये बात को रावण जानते थे कि नहीं जानते थे? हनुमान जी सोचा कि सब बात कहेंगे ना तो रावण समझ जाएगा। रावण समझ करके ये करतूत करना छोड़ देगा। लेकिन ये कहीं माने ना, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब मानेगा ये। बाबाजी कितनों कहेंगे तो बाबाजियों को पागल बना देगा। ये बाबाजी सही नहीं कहे छा, ये बाबाजी थोड़ा गड़बड़ बुझा। जे सटीक तोड़ छो ना
ओकरा तू राखल तोरा बचे तो नहीं तोरा हम कह दी दुख मत मानी। हम लोग जो बात रिसर्च करके बोल रहे, जो बात सत्य बोल रहे, वसात से नहीं बोलते हैं, करतूत पर बोल रहे हैं। जो नजर के सामने हम देख रहे नहीं बोल सकते क्या? डरो होता है इस महात्मा को। साधु महात्मा डरने लगेंगे तो दुनिया में प्रचार कौन करेगा धर्म का? डर आप लोगों का हमारा धन छूट जा, घास या कुछ कम हमारा धन बुड़ जा, घर छूट जाते छुटले छे। ई रोड पर मरे कि हो, जंगल में मरे कि कतो मरे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन काम करेगा हित का, गलत मत कीजिए। जिसको पूछते हैं उसको सम्मान करिए। देवते को विश्वकर्मा पूजा करते, विश्वकर्मा धार्मिक है, धर्मात्मा है, पापी नहीं है, इसलिए उसका सम्मान करो। उसको द्वार पर बैठा दिया है, उसको बैठा के तुम उससे कुछ नाच गान अश्लील गाना गाता है तो दिया उसका महत्व तुमने दिया महत्व। इसका फल बढ़िया होगा कि खराब? कहा नहीं हो बाबा हमारा चकाचक है। हम जो कहेंगे क्लियर बात कहेंगे और धार्मिक बात कहेंगे, शास्त्र युक्त बात करेंगे, धर्म युक्त बात करेंगे। और ये बात अभी लोगों को बड़ी बुरा लगता है, क्योंकि अभी ज्यादा पापी हो गया है, इसलिए उसको बुरा लगता है। उसके मनो के अनुकूल बात होना चाहिए, रसलील बात होना चाहिए, उसमें रस वाला बात होना। तब देखिए कितना मोह बहु बाबा जी ने मन तोड़ बात करता है, करता ही नहीं, मन तोड़ बात, जिससे मन ठहुर हो जाए, मन अस्थिर हो जाए, मन को डर हो जाए, मन सुधरने की कोशिश करे। यही ना सत्संग है। मन को और बहुत चल बना देंगे तो होगा काम सब। श्री सदगुरु हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश थे जितऊ चराचर झाड़ी, अतासो दुत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। कहा जिसका बल पाकर तुमने, उसी प्रभु का बल तुमको मिला है, उसी बल को तुमने, थोड़ा सा बल तुमको मिला है, बहुत नहीं दिया है बल, थोड़ा दिया है। उसी प्रभु के बल से तुमने चराचर झाड़ी को जीत लिया है। मैं उसी का दूत हूं और उसी प्रिय नारी का तुमने हरण किया है। तो तुम अब जितना अविलंब हो आपस कर दो सीता मैया। रावण कहा कि इसको जान से मार दो, तो इस बंदर को। जैसे हम लोग भी सत्संग करते हैं तो कुछ आदमी ऐसे हैं, सत्संगिए में पाखंडी सब है, नहीं समझते हैं क्या? नदी में सरोवर में बोझ नहीं होता है, उसी तरह सत्संग में भी सत्संगी बोझ सब है। खाया पेट भर का चल दिया, अपना भैंस बकरी खोल दिया, किसका काटेगा किसका चराएगा कोई ठेका। बोझ से ये बोझ को हम लोगों का विचार का दुख। और जो नहीं बेचारा सत्संगी वो समझ लेता कि बाबा जी ठीक है कह रहा है। ये बोझ जो है इसको लगा, बोझ सुनो, निचला जबड़ा नीचा कर देंगे, ऊपरा ऊपर करके सीधा दो फाड़ भाग कर देंगे। नहीं तो जहां है वैसे बंद करके रहो। नहीं, बिचारे से न फाड़ेंगे, बिचारे से न फाड़ेंगे। हम जो करेंगे वही ना हमारे पीछे करेगा। सत्संगी है, झूठ बोलता है, खैनी खाता है, चाय पीता है, झगड़ा लगाता है, चुगलखोरी करता है, ऐसे महात्मा के विचार उसको पसंद होगा? हम पसंद हो कि उठा के बैठा देते हैं। कहीं बाहर से बोलते हैं कि रामायणी गीता वेद पुराण से बोलते हैं कि बाहर से उसकी व्याख्या करते, हल हल के व्याख्या, उसका नमूना देते हैं। बिना नमूना का सत्संग होगा? सत्संग कहते चले जाएंगे, रामायण पढ़ते चले जाएंगे तो होगा? उसका नमूना देते हैं, उदाहरण देते हैं, उसको मिलाते हैं, तो दुष्ट आदमी को दुख होने लगता है। जो सज्जन है, नहीं भी सत्संगी है, ठीक है। जो बोझ है, बोझ सब हमारा निंदा करेगा। वो बोझ जो सत्संग में है, बोझ सब, उस बोझ को तो हम रचते हैं। श्री सदगुरु साधु महात्मा से जब समुद्र में रह करके आप समुद्र से बैर करेंगे तो होगा बढ़िया। कहीं कहते तो साधुए महात्मा के गुणगान करने पर न सत्संग में 2 ठो रोटी मिलता है, कुछ सम्मान मिल जाता है। और साधुए महात्मा से दुश्मनी करेंगे तब कोई मानेगा?
जो संत मत के त्याग तप, जो संत मत में सब कुछ समर्पण कर दिया, जिसको न धन से मतलब है, न समंत से मतलब है, न भोजन का गम है, न वस्त्र का गम है, सब कुछ समर्पण कर दिया, उसी से संत मत में रह करके अगर दुश्मनी करेंगे तो कल्याण होगा? गलत बोल रहे हैं। वो सब बोझ है, आप लोगों को पता होगा बोझ सबके बारे में। जिस दिन हाथी को जिस दिन प्रभु पकड़ लिया ना तो दो भाग कर देंगे। जैसे बोझ को किया था ना सब नदी में, जब गजराज को पकड़ लिया था, गजराज भगवान के भक्त थे, अब बोझ किया क्या हाथी को पकड़, और जब हाथी को निगलने वाला था तो गजराज भगवान को पुकारे, भगवान आया, गजराज क्या किया तो बोझ का दोनों जबड़ा दोनों भाग कर दिया, गज का रक्षा कर किया कि नहीं? इसलिए ये जो बात सटीक है उसको मानिए। हनुमान जी कहते हैं कि उसी प्रभु का तुमने थोड़ा सा बल पाकर पूरे जगत को जीत लिया है, मैं उसी का दूत हूँ, उसी की प्रिय नारी का तुमने हरण किया है। तो रावण कहते इस बंदर को जान से मार दो, तो हनुमान कौन खराब बात कहा? सो कही आप ही लोग अभी थोड़ा हमको बता दीजिए। उन्होंने खराब हनुमान किया था, गलत बात कहा था कि बिल्कुल सही बात कहा था, मूर्ख भी कहा, जो कुछ भी कहा सही कहा, उसके कर्तव्य पर कहा, और कहा इसको मार दो। जो विभीषण भक्त थे, विभीषण ने कहा भैया दूत को मारना ठीक नहीं, इसको दूसरा कोई दंड दे दीजिए। कहा इसको पूछ को जलाओ, अब पूछहीन होकर के जाएंगे जिसका इतना बड़ाई किया है कि भगवान के बड़ाई को सुन करके पापी का कलेजा जल जाए। वाह हो देखा भगवान ये पेट भेज देता है, ये देखो भगवान थोड़ा पेट में बैग खड़ गलो तुरंत भगवान तोरा सामने में खड़ा जाए। पेट में जखनी बैग खड़ गए ना यह भगवान, जब तक स्वस्थ है तब तक संपत्ति, बेटा, पत्नी, जमीन, मकान, नौकरी है, नारी, पुरुष, जवान, बूढ़ा। जैसे रोग ग्रसित हो गया, थोड़ा समस्या आ गया, शरीर लड़खड़ा, ये भगवान की क्या दवा, आप छमछम करो करन छमछम। गलती नहीं बोलते, जो देख रहे हैं वो बोलते हैं, जो देखते हैं तुरंत भगवान खड़ा हो गया। तब कब आए हो भोजन बनल ख्याल नहीं है, आए बने लिया रसगुल्ला पाए चौरचन बने लिया खीर पूरी आर खान, ये हमरा ख्याल नहीं जतो, हमरा पेट में बैग तब भोग लगता है, तब भोग लगता है। हे भगवान इस शुभ दिन में हमरा की क्या दल, सब खैया पूरी खीर हमरा मुंह में जादी लगा दल, खोल नहीं जादी, बड़ा पावरफुल है, खोल न लग। श्री सदगुरु अब परमात्मा चाहेंगे तो पल में जाबी खत्म, तुरंत रोग खत्म, बिल्कुल स्वस्थ, न डॉक्टर के पास कहीं न गए, भगवान की कृपा से ठीक भए गए। एक कोटा गोलियों हम नहीं करिए, भगवान की कृपा से हमरा ठीक भए गए। आ जब ठीक भला तो फिर वह लुचपन्नी, फिर वह लुचपन्नी। जब भगवान की कृपा से ठीक हो गया, एक गोली नहीं खाए, तो भगवान का सुमरन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान का बल का बखान सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान का पता लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्संग ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत नहीं बोल रहे। हनुमान जी को मार, विभीषण ने कहा दूसरा दंड दीजिए इसकी, तो रावण ने कहा इसकी पूछ जला दो। हनुमान ने सोचा कि हमरा पूछ जला देंगे, हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, हम भी कोनो युक्ति लगा देंगे, हमरा पूछ जलेगा तो हम लंका को जला देंगे। हनुमान की पूछ जलने की चर्चा हुई तो लंकनी में लंका में राक्षस बड़ा खुश होने लगे, खुशी मनाने लगे। लेकिन सीता मैया को पता लगा तो सीता मैया रो रही थी, और सीता मैया कह रही थी हे अग्नि देवता, अगर मैं एक पतिव्रत धर्म का पालन की हूँ तो मेरे पुत्र हनुमान का रक्षा करें। जिसकी रक्षा के लिए भगवती अग्नि देवता से दुआ मांगते हैं तो उसको कोई मार सकता है? कोई मारेगा? अच्छा दिक्कत आप समाप्त क्या देवे, बस कथा आरंभ अंतिम से
हाँ नहीं माता जी बहुत बराबर सत्संग आती है, बहुत श्रद्धा है इसका, बातें छोड़ दीजिए। दिक्कत है आप सबका दिक्कत समाप्त कर देंगे, दिक्कतें समाप्त करने वाला जगह है। अब समाप्त की ओर जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कथा अंतिम आ गई। यहीं छोड़ देंगे ना तो कथा की पुष्टि नहीं होगी। हनुमान जी के पूंछ में कहा कि इसके पूंछ में जितने फटे चित्रे वस्त्र है लंका की सब लपेट दो, आग फूक दो, पूंछ जल जाएगा। हनुमान जी क्या किया तो जैसे हनुमान के पूंछ में फटे चित्रे वस्त्र बटने लगे, हनुमान पूंछ को बढ़ाने लगा। हनुमान सोचा कि इतना छोटा पूंछ से लंका नहीं जलेगा, थोड़ा बढ़ा देते। हनुमान जी जब पूंछ को बढ़ाने लगे तो रावण तो मूर्ख न था, पंडित होने से क्या होगा, विद्वान होने से, बुद्धि भरस मोटी बुद्धि थी। अब भक्त की बुद्धि सूक्ष्म होती है, बड़ी चतुर होते हैं भक्त, भगवानों को चक्कर में फंसा देता है, भक्ति नहीं फंसाता। जैसे गोपियन ने भगवान कृष्ण को चक्कर में फंसा दिया, कहा मेरे पंजा से भाग के दिखा दीजिए एक बार, आपको पावर है तो है कृष्ण, तुमको अपने दिल में बांध कर करके भाग के दिखा दो। भगवान कहा जहां प्रेम है वहां तो हमको रहना ही पड़ेगा, भागे हो। हनुमान जी क्या किया तो पूंछ को बढ़ाता गया, लेकिन रावण को ये पता नहीं है कि बंदर को डर होना नहीं चाहिए, इसका पूंछ छोटा ना होना चाहिए, बढ़ा क्यों रहा है। लेकिन लंका के लिए खतरा है, इन पूंछ जो बढ़ रहा है भारी खतरा है। ये पता रावण को लंका में किसी को नहीं, केवल हनुमान को पता है ये हम ये पूछ लंका के लिए खतरा है। पूरे लंका को जला देगा ये पूछ, एक भी घर को नहीं छोड़े, केवल विभीषण के घर को छोड़ देंगे, क्योंकि विभीषण भगवान राम का भक्त है। भक्त के घर पर काल भी आक्रमण नहीं करते, उसके बच्चे पर भी आक्रमण नहीं करता है, जिसके बच्चे भक्त पिता के अनुकूल है। अगर पिता भक्त है बेटा दुष्ट है तब भगवान की चक्कर चल जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप पिता दुष्ट थे प्रहलाद भक्त थे तो भगवान का चक्र चल गया हिरण्यकश्यप पर पिता पर, लेकिन बेटा पर नहीं चला। परमात्मा का ना कोई बेटा है, परमात्मा का ना कोई पिता है, ना माता है, ना दादा है, ना दादी है, कोई नहीं है। परमात्मा सबके माता पिता है। और जो परमात्मा के आगे पिता माता बनता है तो उसका खोपड़िया खराब कर देता है, समझते। हिरण्यकश्यप परमात्मा के सामने अपने को परमात्मा समझ रहा था, लेकिन प्रहलाद जानते थे परमात्मा की पावर को, जिस पावर से सृष्टि चलती है, जो हर जीव की पिता है, इसका ज्ञान प्रहलाद को था लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं था। इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया, दुनिया में दाग बन गया इतिहास में, और प्रहलाद यश का पात्र बन गया, क्योंकि प्रहलाद थे कई अब जस का पात्र बन गया दुनिया में, और भरत जस का पात्र बन गया। कोई मत समझो कि हम पिता है तो परमात्मा के पिता है, परमात्मा का पिता कोई नहीं है, सबके परमात्मा पिता है। बेटा परमात्मा की भजन करेंगे तो बेटा का होगा, अगर बाप करेंगे तो बाप का होगा। जो उसका भजन नहीं होगा उसको जस नहीं मिलेंगे दुनिया में, और न जगह मिलेगा। कि कई को जगह मिला, बोलिए ना, कि कई सोता के किसी तरह वरदान में राज ले ये लिए हमारा बेटा राजा बनिए जाएगा, हम महल के मलकिनी बनिए जाएंगे। अब राम जाने अपना उधर, कोई के उधर जाने, सुमित्रा जाने कौशल्या, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या हाल हुआ जानते हैं ना, आज जब भगवान राम वनवास चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता चली गई, तो दशरथ पुत्र वियोग के कारण खटवास ले लिया, अन्न पानी छोड़ दिया, तब मर गया। अब मर जब गया तब जो खबर किया शत्रुघ्न भरत को उसकी ननिहाल में, तब भरत शत्रुघ्न जब आया तो अयोध्या में भरत के तरफ कोई मुंह उठा के नहीं देखता था, क्योंकि किसका बेटा है जानते हैं, केकई की बेटा है। केकई कितनी पापी है जो भगवान राम को वनवास दे दिया है, इसलिए भरत के और कोई मुंह उठा के नहीं देखता, सब मुंह गिरा लेते थे। भरत के मन हुआ कि हम तो कोनो गलती नहीं किए, तो हमको देख करके सब क्यों मुंह काला करता है, मुंह क्यों घुमा लेता है। अगर आप बस्ती में घुसे सब देख करके मुंह घुमाने लगे तो कैसा लगेगा, सो पूछते। लेकिन गलती किसकी थी, भरत को तो नहीं थी, उनकी माँ ने ऐसा किया था। लेकिन भरत जब गए राजमहल में तो पहले केकई के पास गए, केकई विधवा थी, फिर भी एकदम
थाली में आरती घुमाने के लिए तैयार थी, बेटा को राजा बना। घर में पति का लाश पड़ल है, समझो। भरत ने देखा कि कैकेयी मेरी माँ के सिंदूर क्यों उजड़ गया, ये विधवा वाला रूप क्यों धारण किया, श्रृंगार क्यों उजड़ गया, लगता है मेरे पिता को कुछ हो गया है। कैकेयी को अपने पति की गम नहीं है, बेटा राजा बनेंगे उसका गम है, लेकिन भरत को अपने पिता की गम है। भरत को राज की गम नहीं। भरत कहते हैं माता श्री पहले ये बोलो कि पिताश्री को हुआ क्या, तुम्हारा ऐसा बेस तुम क्यों बना ली है। कार्य बेटा ऐसे होता है, दुनिया में आता है लोग को जाना पड़ता है। कैकेयी नहीं ना जाएगी, जिसको ये ज्ञान हो जाए कि दुनिया में आए हैं थोड़ा दिन के लिए चले जाएंगे तो हरकत करेगा। लेकिन कैकेयी कितना बड़ा हरकत कर रहा है, सो उपदेश कर रहा है भरत को, अरे ऐसे आता जाता है। कैकेयी तुम फुटा गड़ के रहेगी, तुम काहे इतना बदमाश किया, भगवान को दिल से क्यों निकाल लिया तुमने, भगवान को क्यों तुम मन से निकाल दिया, बोलो क्या लेके जाएगी तुम। उपदेश कर रहा अपना बेटा भरत, बड़ी बुद्धिया रहेगी। तो कहा महाराज समय में है, भगवान का दिया हुआ समय